कर रहे हैं इसलिए गीता ज्ञान से कोई फायदा नहीं होना। वास्तव में गीता का ज्ञान निराकार परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ने दिया। तो ब्रह्मा कुमारियां भोलेनाथ के बारे में कुछ भी नहीं जानती, कृष्ण के विष्णु के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ एक मूर्ति के बारे में बताती है। आपके पास तो ढेर सारा है समझाने के लिए। दुनिया लोग बोलते हैं हम तो गीता पढ़ता है, गीता पढ़ता है, लेकिन गीता ज्ञान देने वाला तो नहीं है तुम्हारे पास। शास्त्रों में है, वो शास्त्रों में है, शास्त्रों में जो गीता लिखी है वो मनुष्यों ने लिखी है ना। उनका भगवान तो कृष्ण है। मनुष्यों की लिखी हुई गीता में थोड़ी कल्याण होना है। गीता तो भगवान ने सुनाई है, भगवान अभी फिर सुना रहा है। महाभारत युद्ध जैसे 5000 वर्ष पहले हुआ था, ऐसे महाभारत युद्ध फिर होने वाला है। फिर वही मूसल तैयार हो गए यादवों के पेट में से निकले हुए, ये बुजुर्ग की पेट है जिसमें से मिसाइल तैयार हो गए। उनको इस तरीके समझा बताओ कि ये ब्रह्मा कुमारियां तो शास्त्रों को ही नहीं मानती। नहीं, हम तो शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों में सारी बातें सही है, लेकिन उसको क्लैरिफिकेशन सही नहीं है जो ब्रह्मा कुमारियां दे रही है। वो कहती है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है वो तो बताओ। हाँ हमको बताओ, क्या परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां बताती है, लेकिन ये नहीं बताती परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है। अब ये बताते हैं कि एक व्यापी कहाँ है। आओ समझो है परमात्मा नहीं, उनकी ब्रह्मा कुमारी की मुरली में ही बताया हुआ है कि परमात्मा सूक्ष्म पत्रवासी नहीं होता। तो कैसे हो सकता, परमात्मा को सूक्ष्म शरीर ही नहीं होता। न वालों को पूरा समझाओ, पूरा कंट्रास्ट बता दो। अगर ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा सारे विश्व का कल्याण हुआ होता तो कोई यादगार होती प्रजापिता ब्रह्मा की। संसार में तो प्रजापिता ब्रह्मा की कोई यादगार नहीं है। अब थोड़ा वो सुना भी है तो कौरवों के साथ भी है। कुमारी का गायन है वो कोई यादगार है ब्रह्मा, तो वहाँ पूजा भी नहीं होती है। मंदिर है नहीं अजमेर में घर घर तो गीता बच्चा नहीं, घर घर नहीं, गली 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 जैसे ये एक गली है, इस गली में ये गीता पाठ कर्फ्यू लगेगा आगे चल के तो लोगों का निकलना मुश्किल कर देंगे। तो एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे में फट से घुस जाओ, अपना क्लास कर लो। अभी क्लास को महत्व नहीं दे रहे हैं, आगे चल करके जब बाबा की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो क्लास को बहुत महत्व देंगे। युगलों की अपार महिमा निकलेगी, युगल ही पढ़ाई पढ़ाने के लिए तो बनेगी। ये ब्रह्मा कुमारी तो सन्यासी बनी बैठी है, ये गृहस्थियों का ज्ञान सुना ही नहीं सकती। गृहस्थियों का राजयोग कैसे सिखाएंगे? तो खुद ही सन्यासी है तो गृहस्थियों का राजयोग कैसे सिखा सकते हैं? गृहस्थी को आपस में साथ साथ रह करके, स्त्री पुरुष को साथ साथ रह के काम विकास पर विजय पाने में क्या तकलीफ होती है उनको क्या पता। ये तो गृहस्थी जीवन जो प्रैक्टिकल जीवन जी रहे हैं वो जानते हैं कि काम विकास कैसे पानी। वो तो जन्म से ही सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी। ये सन्यासी को ज्ञान थोड़ी, सिखाने वाले भी सन्यासी नहीं होने चाहिए। वकील को पढ़ाएगा, डॉक्टर को पढ़ाएगा, डॉक्टरी की पढ़ाई डॉक्टर के अलावा दूसरा कौन पढ़ाएगा? तो जो गृहस्थी है ही नहीं वो दूसरे गृहस्थी को कैसे पढ़ाई पढ़ाएंगे? विकारों पर विजय पाने का सवाल ही नहीं। पॉइंट्स तो ढेर सारे हैं एडवांस के। बाबा नहीं मिले, ओहो वो बाबा जिससे तुम मिला वो तो ऐसे ही बाबा हो गया जैसे कि वो धर्म पिता आए और गा बजा करके चले गए, दुनिया का परिवर्तन नहीं हुआ, दुनिया नीचे गिरती चलेगी। ऐसे ही तुम्हारा बाबा आया और चला गया। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय और ज्यादा नीचे गिर रहा है, टूट फूट और ज्यादा हो रही है। फायदा क्या हुआ? भगवान आएगा तो नई दुनिया बना के जाएगा, लेकिन बीच में ही चला जाएगा। बाबा तो बोलते हो कहते हैं तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, ये तुम बच्चों का गायन है। तुम संग साथ निभाऊं, तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। पहले ही कैसे चला गया? 100 साल बाद जब तक दुनिया का विनाश नहीं हुआ है तो बाबा जाने का सवाल ही नहीं। बाबा तो है दुनिया में आग लगकर जब पूरी होगी तब चला जाऊंगा। मुरली में तो वो मुरली को पॉइंट ही नहीं उठाते। तो बताते हैं लेकिन वो पॉइंट उठाते नहीं। वो ना उठाए, हम उठाएंगे। हम तो उठाएंगे। मुरली को गुप्त करना माने बाबा को गुप्त कर दिया। कोई लोग बोलते हैं हमको नहीं समझा, आंगली दिखा हमको नहीं समझा। तो उनको कहो कि उंगली हमको नहीं दिखाओ, ये दोनों उंगलियां काल में दो और कहो शिव बाबा को अल्लाह मियां को याद करो। हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। तुम उस धर्म के हो।
तो जिनको प्यास नहीं लगी है ये ऑफिस में ये रकम बोला, मैं ऑफिस में तो बाबा ने बोला है 100 को संदेश देंगे तो उनमें से एक समझने वाला निकलेगा। तो 100 में से अगर एक वारसदार निकल गया, 100 को जिसने हमने संदेश दिया वो हमारी प्रजा तो बनी गई। नहीं सुनते हैं तो न सही। तो संदेश देने से तो प्रजा बन जाती है क्या? संदेश देने से प्रजा बन जाती है। भगवान आया हुआ है, साकार में आया हुआ, प्रैक्टिकल में आया हुआ है। हाँ, प्रैक्टिकल। हाँ, तुम तो ब्रह्मा को सब भगवान मानते हो, ब्रह्मा को तो दुनिया में कोई भगवान नहीं मानता। और वो लोग जो संदेश पूजा दे नहीं रहा होती। है, उन लोग का जो संदेश है वो क्या है? किन लोगों का संदेश? बीके वाले। उन लोगों को कोई संदेश नहीं हो तो बेवकूफ बना रहे कि भगवान आया हुआ। कहाँ आया हुआ है? अच्छा, न पूछने वाले पूछते हैं भगवान आया हुआ है तो कहाँ है? चलो माउंट आबू में आया हुआ, कहाँ आया हुआ? गुलजार जी में। अरे बेवकूफ क्यों बनाते हो? गुलजार जी में ब्रह्मा की सोल आ रही, मनुष्य आत्मा की सोल आ रही, भगवान आया हुआ है। भगवान की प्रवेशता में और मनुष्य आत्मा की प्रवेशता में अंतर नहीं होता है। बाबा तो एक ही है, दोनों कैसे होगा? हैं? बाबा तो एक ही, एक नहीं, त्रिमूर्ति शिव है। तुम झूठ बोलते हो। तो वो लोग उनको कहो तुम झूठ बोलते हो। तुम्हारी मुरली देखो, मुरली में क्या लिखा है? त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए। एक नहीं है, 3 है। तीन भगवान के 3 स्वरूप है, 3 मूर्तियां हैं। कंसी की तरह कृष्ण के पीछे पड़े हुए हो इसलिए, और तुम जो रावण की तरह पीछे पड़े हो इसलिए रावण को जंगल में रह के काम करना पड़ता। तुम जो भस्मासुर की तरह काम कर रहे हो इसलिए शंकर जी को भागे फिर करके रहना पड़ता है। जो हमारा बाप ही भागा फिर रहा है, इसका मतलब हम बच्चों को भी भागना पड़ेगा। पांडव तो थे ही गुप्त, नहीं बात क्या है इसमें? पांडवों ने गुप्त रह के काम नहीं किया। उनको टके से जवाब दो। ऐसे जवाब देती हूँ। क्या पांडव गुप्त नहीं रहते थे? पांडव तो 5 थे, मुट्ठी में थे, 5 थे। ये कौरव और यादव तो ढेर सारे हर शहर गांव में घुसे हुए हैं। ये हमारी तो चटनी बना देंगे इकट्ठे होकर के, इसलिए गुप्त रहते हैं। बोलने के लिए पॉइंट तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। कोई सुनते हैं बाबा को, जो सुनते हैं बस उन्हीं को सुना। जो प्यासे हैं उनको सुना। जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते जाते बैठ गए हैं उनको सुना। जो सुनते हैं आजकल उन लोगों के पास ही जाते हैं, जो नहीं सुनते हैं, जो सुनते नहीं उनको, जो प्यासे नहीं उनको क्यों सुना? जो अभी हमारे दरवाजे में जाने से भी नहीं सुनते हैं, वो तो आकर भी भीख मांगेंगे। हमको भी 2 शब्द तो सुना दो। आकर के भीख मांगेंगे। इसलिए मुरली बोला है मुसलमान भीख मांगेंगे। ये मुसलमानों के फॉलोअर जो कह देते हैं हमको मत सुनाओ, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम अल्लाह मियां भी याद करेंगे, शिव बाबा को याद करो। ज्ञान देने में नहीं चाहिए। किसी ने बोलता है अब तुम लोग बेबीसरी है, ये बाबा को छोड़ कर अलग बाबा ले लिया है, वो बाबा को ब्रह्मा बाबा को छोड़ कर अलग बाबा लिया तो ये भी नहीं और बोलते हैं वो लोग तो चांडाल में गया, हमारा पाव ढूंढना होगा। परसों मना एक बहन चांडाल बन गया, कौन टीबी के मतलब चांडाल बन गया। आगे में हमारा पाव धुलाई करने कैसे चांडाल बन गया, कसाई बन गया, कैसे बन गया? कुछ कसाई को से पट्टा थोड़ी मर जाता है, कुछ बताओ तो। छोटा भाई को बोलते हैं कसाई के पोसने से पट्टा मर जाता है? तुम बताओ तो कैसे बन गया चांडाल? चांडाल तो वो बनते हैं जो यज्ञ में दे करके फिर वापस लेते हैं, वो चांडाल बनते हैं। तुमने यज्ञ में बाबा को जीवन दिया और कहते हो कि ये हमारा आश्रम है, तुम हो चांडाल। बाबा इतने सुनने से आगे वो लोग बोलेंगे तुम चले जाओ, चले जाओ। हाँ, बाहर कहते कोई तो हमको बाप रे गेट से बाहर चले जाओ ऐसे। वो तो ठीक है। कौरवों ने पांडवों को बाहर निकाला, देश निकाला दिया, इसलिए हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो भी उनको बाण मार गया। वो अगर कहते भी चले जाओ तो भी उनको बाण मारो। अरे बाबा बाण मार के ही आती हूँ। हाँ, बाण मार के जाओ, जो कसकता रहे उनके अंदर घाव करता रहे। अभी तो थोड़ा सा नहीं, अभी बाबा होलसेल हो गया है, वो जो सेंटर ये सब में हो रहा है माइंड में। अभी लास्ट प्रोग्राम हुआ आपके बाप दादा का, सारा दिन पंडाल बंद करके रखा एडवांस पार्टी की तरफ से। वहाँ दादा ने पंडाल ही नहीं खोला, सबको अंदर ही खाना, अंदर ही नाश्ता, सब कुछ। दूसरे दिन तक रात में हुआ बाबा का प्रोग्राम माउंट आबू तलहटी में। एडवांस पार्टी वालों ने प्रोग्राम बनाया था कि वहाँ बैनर लेकर के और प्रभात फेरी निकालेंगे और पर्चे बांटेंगे उस दिन, जिस दिन बाप दादा आए थे 25 तारीख को। तो उनके बाद पता लग गया कि ऐसे प्रोग्राम बन रहा है एडवांस पार्टी वालों को।
पब्लिक उन्होंने नोट दे करके पुलिस को और प्रशासन को और 144 की धारा लगवा दी अच्छा पूरे जिले में। पूरे जिले में 144 की धारा लागू हो गई। फिर भी 2-4 पार्टियां आ गई एडवांस पार्टी जिनको पता ही नहीं था कि वहाँ 144 धारा लग चुकी है। बस उसी डर से उन्होंने सारा दिन पांडाल नहीं खोला, सबको अंदर ही बंद कर दिया। 25-30 हजार लोग सुनने वाले थे अंदर, इतना तो वो डरे हुए बैठे। ताल कटोरा गार्डन का प्रोग्राम को पूरा कैंसिल कर दिया। दिल्ली में ताल कटोरा गार्डन में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था ब्रह्म कुमारियों का, वो पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि इन लोगों ने पर्चे बांटने की प्रशासन से परमिशन ले ली। कितनी पार्टियां बाद में ब्रह्म कुमारियों की बसें भर भर के आई है ताल कटोरा गार्डन से, ये क्या हुआ, क्यों बंद हो गया, क्या बात हो गई, चले गए। तो डिस्कस नहीं हो रही, इतना बड़ा प्रोग्राम करना और फिर उसके बाद लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं बसें कर करके, ट्रेन से रिजर्वेशन करा के, और वहां आए तो देखे तो खाली पंडाल, कुछ है ही नहीं। तो लोग बुद्धि बैठे नहीं, ये क्या बात है, क्यों नहीं प्रोग्राम किया।